हसीन जहान को अब तक आपने मॉडलिंग करते हुए देखा है, लेकिन अब उनके कदम बॉलीवुड की ओर भी बढ़ रहे हैं। जी हां, पश्चिम बंगाल से सीधा मुंबई का सफर तय होगा और उसमें क्या होगा, खास बात करने के लिए हमारे साथ हैं हसीन जहान। हसीन, ये बताइए कि अब आगे कदम बढ़ रहे हैं मुंबई की ओर, बॉलीवुड की ओर, क्या नया होगा अब जिंदगी में उसके साथ? नया ये होगा कि नई नई एक्साइटमेंट और नया नया एक्सपीरियंस, नया नया हार्ड वर्क और बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत कुछ सीखना, बहुत कुछ देखना। लाइफ जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे सीखने का मौका और भी मिलता रहेगा। हसीन, बॉलीवुड में आप जाएंगी, बड़े किरदारों के साथ रोल करने होंगे, तैयारियां क्या कर रही हैं उसके लिए? तैयारियां अभी बस अपनी फिटनेस के ऊपर ही मैं तैयारियां कर रही हूँ। अभी देखती हूँ कि क्या क्या मुझे करना होगा। करना तो बहुत कुछ होगा, मुझे बहुत सारी मूवीज़ देखने होंगे, बहुत सारे कैरेक्टर अपने अंदर एब्जॉर्ब करने होंगे, बहुत कुछ सीखने होंगे। तैयारियों के लिए तो अगर मैं कहूँ कि बॉलीवुड में एंट्री करने के लिए अगर तैयारी क्या क्या करनी होगी, तो ये शायद काउंटिंग करने के लिए अगर बैठूं तो ये ख़त्म नहीं होगा। बस करते जाओ, एब्जॉर्ब करते जाओ, कितना तुम ले सकते हो और कितना तुम दे सकते हो, बस इस पे ही डिपेंड करेगा। टॉलीवुड में आपने किरदार किए हैं, वहां से क्या सीख होगी जो अब आप आगे इम्प्लीमेंट करना चाहेंगी? टॉलीवुड में मैंने काम किया है, लेकिन वहाँ में 7 मिनट्स का मेरा सीक्वेंस था, तो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। डायरेक्टर बाप्पादित्य बंदोपाध्याय के साथ मैंने काम किया था, जिनका प्रोड्यूसर मानव चौधरी थे। बैड लक कि अभी मानव चौधरी भी नहीं है और बाप्पादित्य बंदोपाध्याय भी नहीं रहे इस दुनिया में। तो मेरे लिए पहला काम था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत इंजॉय करा था मैंने उस काम को। उस मूवी के रिलीज़ होते होते ही मेरी शादी हो गई थी। उसके बाद फिर घर, संसार, बच्चे, ये सब में पूरा इन्वॉल्व होकर मैंने अपने करियर वगैरह सब कुछ छोड़ दिया था। उसके बाद ज़िंदगी में तूफ़ान आई। तूफ़ान के बाद फिर जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया तो लगता है कि तूफ़ान के बाद जो एक शांति होता है उसके तरफ मैं कदम बढ़ा रही हूँ। और मैं इस लड़ाई में बिल्कुल अकेली हूँ, अकेली लड़ रही हूँ, लेकिन कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। तो पता नहीं मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई है कि हर चीज़ में मैं आगे बढ़ रही हूँ, अपने तरीके से मैं काम कर रही हूँ। जो मुझे करना है वो करना है, जो मुझे नहीं करना वो मुझे नहीं करना। इसी हिसाब से मैं अपने आप को लेकर चल रही हूँ। अजीन, आप एक बात बताइए, एक्सरसाइज बहुत कर रही हैं, कितने घंटे एक्सरसाइज कर रही हैं और क्या क्या कर रही हैं? बेबी होने के बाद काफ़ी वेट गेन कर गया था मेरा। 80 किलो वेट हो गया था। तो उसके बाद से मुझे टेंशन हो गई थी, क्योंकि हमेशा मैं अपने आप को फिट रखना, स्लिम रखना ही पसंद करती हूँ। फिर कभी कभी जब 1-2 किलो वेट लॉस कर लेती थी, उसके बाद फिर देखती थी कि बहुत टफ हो रहा है मेरे लिए। तो फिर, और वैसे भी मुझे चॉकलेट या मीठे खाने का बहुत शौक है, तो जब मुझसे रहा नहीं जाता था तो बोलती थी कि इतनी मेहनत करने के बाद 1-2 किलो वेट का लॉस होता है, और जब बैठ जाती हूँ तो फिर वो ऐसे ही हो जाता है। तो फिर काफ़ी सारे चॉकलेट्स, मिठाइयाँ खा लेती थी। अब जो होगा देखा जाएगा, कौन से मुझे मॉडलिंग करनी है, ऐसा सोच के फिर बहुत सारे मैं स्वीट वगैरह खा लेती थी। तो उसके बाद जब अब मुझे लग रहा है कि नहीं, मुझे अपने प्रोफेशन में वापस आना है, फिर से मुझे अपने आप को स्टैंड करना है, इंडस्ट्री में अपने आप को फिर से पुट करना है, तो ये सब सोच के बिल्कुल मेंटल सेटअप करके मैंने हार्ड वर्क स्टार्ट कर दिया है। जब से वेट गेन किया तब से लेकर आज तक 15 किलो मैं लॉस कर चुकी हूँ। 15 किलो लॉस करना कोई मामूली बात नहीं है। अभी तक मुझे और भी 5 kg लॉस करने हैं। स्ट्रिक्ट डाइटिंग और एक्सरसाइज, स्विमिंग, यही सब।
एक्सरसाइज स्विमिंग के साथ साथ कितने घंटे एक्सरसाइज करती हैं, क्योंकि वो भी आसान नहीं होता, और खाने पर कंट्रोल तो कर ही लिया है आपने। 2 घंटे एक्सरसाइज और 2 घंटे स्विमिंग। 2 घंटे 4 घंटे मुझे रोज के देने होते हैं, तो थोड़ा सा आया है मतलब शेप में। अभी देखते हैं और क्या क्या करना पड़ता है लाइफ में। पर्सनल लड़ाई लड़ रही हैं, उसकी क्या स्थिति और कैसे संभालती हूँ खुद को? पर्सनल लड़ाई, मेरी लाइफ ऐसी है कि मैं बचपन से ही लड़ाई लड़ रही हूँ अपने लिए। मतलब ऐसे मेंटालिटी की लड़की हूँ मैं कि मुझे हमेशा से यही लगा है कि मुझे सेल्फ डिपेंडेंट रहना है, मुझे कुछ करना है ये वो। लेकिन फिर भी मैंने फैमिली के लिए, बच्चों के लिए मैंने बहुत सारी सैक्रिफाइस करे हैं, बहुत सारे, जो उसका कीमत मुझे आज तक मिला नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे अपने मैं लड़ती गई हूँ और सक्सेस भी हुई हूँ। अब ये परवाह मैं नहीं करती कि कौन मेरे लिए क्या कह रहा है, क्या समझ रहा है। मैं जानती हूँ कि मैं ठीक हूँ तो मेरी लड़ाई भी ठीक है, ये सोचकर मैं आगे बढ़ते जा रही हूँ। अब रही बात अब की या इससे तो कुछ सालों पहले की, तब से लेकर पूरा घर संसार की जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही थी। सिर्फ एक ही जिम्मेदारी नहीं थी कि मुझे अर्न करना नहीं पड़ रहा था, जो अभी करने पड़ रहे हैं तब मुझे नहीं करना पड़ रहा था। नहीं तो हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर एक जिम्मेदारी मेरी थी, मैं खुद ही करती थी, घर की, बच्ची की, अपनी सारी। अब जब आगे बढ़ रही हैं आप, मॉडलिंग में कितने ऑफर्स आ रहे हैं और एक के बाद एक आप छाती चली जा रही हैं? मॉडलिंग मैंने फिर से जब एंट्री करा मैंने, तो हमारे बंगाल से ही बिलोंग करते हैं सुमन गुहा, तो वो अभी मुंबई में सेटल हो गए हैं। तो वो डिज़ाइनर हैं कम डायरेक्टर भी हैं। तो उन्होंने पहला मुझे उसके डिज़ाइनर शूट में उन्होंने मुझे लिया, तो वहाँ पे जाकर मैंने शूट वगैरह किया। वहाँ जाके मैं आनंद कुमार सर, अमजद सर, इन लोगों से मैं मिली। तो वहाँ से अमजद सर से बात हुई, मेरी मूवी के बारे में बात हुई थी, लेकिन मुझे भी इतना डिटेल्स नहीं पता था। उन्होंने मेरे लिए भी सरप्राइज रखा था इस चीज़ को, जो भी आपको बताया, मुझे नहीं बताया। जो भी है, खैर अभी देखते हैं कि क्या होता है। बहुत एक्साइटमेंट में हूँ, बॉलीवुड में काम तो करना ही है मुझे हर हाल में। मतलब करूंगी। जब मैंने ठान लिया, और बचपन से लेकर आज तक जब मैं किसी चीज के लिए ठान लेती हूँ कि मुझे ये चीज करना है, तो वो मैं करके रुकती हूँ। अब जब मैंने ये ठान लिया है कि मैं बॉलीवुड में काम करके रुकूंगी, तो मैं करूंगी जरूर। बाय एनी चांस क्या डांस और बाकी सारी चीजों की भी प्रैक्टिस कर रही हैं कि अगर डांस नंबर करना पड़े तो उसमें भी नजर आ जाएंगे? बाप रे, डांस, उफ। मतलब डांस का बात आता है तो मुझे वो बात याद आ जाती है, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। ओह, सच में। खैर मेरी जो टॉलीवुड में फर्स्ट मूवी थी उसमें मैंने डांस सीक्वेंस ही करा था। उसमें ना कि डांसर का रोल करा था मैंने, लेकिन एज ए हीरोइन डांस कर रही है, शूट हो रहा है, ये सब चीजें थी, इंटरव्यू हो रहा है उसके बीच में, इसी सब। तो मुझे बचपन से डांस का बहुत ज़्यादा ही शौक रहा है, लेकिन क्लासिकल। मैंने मणिपुरी डांस जो है वो मैंने सीखा है बचपन से। मेरी माँ को बहुत शौक था मुझे डांस सिखाने का, तो उन्होंने मुझे सिखाया था। तो उसमें मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 ऐसे करके एग्ज़ाम होते हैं, वो भी मुझे मतलब एक तो प्रैक्टिकली, एक मतलब रिटन भी मैंने एग्ज़ाम दिया है, मैंने पास किया है। तो क्लासिकल पे मैंने फोकस करा था, क्लासिकल मुझे आते भी हैं, लेकिन बहुत दिन से कल्चर नहीं है, तो इसी वजह से पता नहीं अभी क्या कर पाऊंगी। लेकिन हाँ, यहाँ पे जब एक मूवी हुआ, एक शो हुआ था, 100 ईयर्स जब हो गए थे फिल्म इंडस्ट्री के, हाँ, तो वहाँ पे मुझे मुजरा सीक्वेंस करना पड़ा था। वो मैं जिंदगी में नहीं भूलूंगी। हर एक ने मुझे फेसबुक में कमेंट करा था, अनारकली, मुमताज, ये वो। और जब मैं मुजरा कर रही थी तो मैं फील कर रही थी कि मैं भी शायद
कैरेक्टर को जीने में बड़ा टफ होता है, तो ये तैयारियां आप पूरी तरह से तैयार लग रही हैं बॉलीवुड के लिए? या अल्लाह, नहीं शायद, क्योंकि अभी तक मतलब ये एक ख्वाब है, एक सपना है, एक ड्रीम है बॉलीवुड में जाने का। शायद इंडिविजुअली रास्ता खुल भी गया हो, अभी तक पहुंची नहीं हूँ, पहुंच जाऊं, शूटिंग स्टार्ट हो जाए, रिलीज हो जाए, सबके सामने आ जाए, तो लगेगा थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड। और यही सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि किरदार काफी अदा करने होंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन सपने तो तभी सच होते हैं जब मेहनत की जाती है। और जिद तो ठान ली है हसीन ने इस बार, तो सफलता भी कदम चूम लेगी। कैमरा पर्सन तापस बेरी के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, आज तक।